नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दुनिया के हर विषय का पहला लिखित प्रमाण भारत में है। राज्यपाल हरिभाऊ उदयपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। राजसमंद में सामने आया जातियों में बांटने का षड्यंत्र। कावड़ लेकर पहुंचे युवक को मंदिर से बाहर निकाला, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू। नेशनल हाईवे 52 पर रोडवेज बस पलटी, हादसे में 1 दर्जन यात्री हुए घायल। जयपुर से टोंक जा रही थी राजस्थान रोडवेज की बस। फिर दहशत में हड़मतिया जागीर, तेंदुए ने बछड़े को बनाया शिकार। छोटी सातड़ी उपखंड के ग्रामीणों में भय का माहौल। गैस का सिलेंडर भभकने से मकान में लगी आग। प्रतापगढ़ के तालाब खेड़ा में हादसा, नहीं हुई कोई जनहानि। नागौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई हंगामेदार। पार्षद नवरत्न बोथरा पर फेंकी काली स्याही, हुआ हंगामा। कोतवाली सदर पुलिस व आरएसी के जाब्ते के बीच हुई बैठक। चित्तौड़गढ़ में बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, घटिया निर्माण से सड़कें हुई बदहाल। उदयपुर के कुराबड़ में दिखा लेपर्ड का मूवमेंट, वहां से गुजर रहे कार सवार व्यापारी ने बनाया वीडियो। क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग को दी गई सूचना। मथुरा सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी पहुंची श्रीनाथ जी, भगवान के दर्शन किए, मंदिर में की आराधना। उदयपुर के झाड़ोल में स्कूल बरामदे का छज्जा गिरा, बच्चों को वहां नहीं बैठाने से बड़ा हादसा टला। उदयपुर में बायोलॉजिकल पार्क के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, सज्जनगढ़ में कार्य का बहिष्कार कर मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। मेवाड़ में सगस जी बावसी का जन्मदिन मनाया, उदयपुर में मंदिरों में हुए विशेष कार्यक्रम। दौसा से जयपुर जा रही एम्बुलेंस और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, 1 की मौत, कई लोग हुए घायल। उदयपुर में चोरी करने वाली गैंग का हुआ खुलासा, पुलिस ने 5 को पकड़ा, इसमें एक माल खरीदने वाला भी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास के बाद शाम को जयपुर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र, यूनिवर्सिटी व्याख्यान माला सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। एक दिन पहले कोटड़ा दौरे के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित स्मृति व्याख्यान में पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका प्रथम लिखित प्रमाण भारतीय ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हो। भारतीय ज्ञान संपदा सर्वाधिक समृद्ध और विपुल है। जरूरत है स्वयं को समर्थ और सक्षम बनाते हुए इस संपदा का सदुपयोग करने की। उन्होंने कहा कि भारतीय वेदों में प्रत्येक विषय अंकित है। हजारों साल पहले अगस्त्य ऋषि ने बिजली उत्पादन के बारे में भी उल्लेख कर दिया था। महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र पुस्तक में विमान निर्माण का वर्णन किया। इससे पूर्व राज्यपाल बागड़े ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित महाराणा कुंभा कला भवन का लोकार्पण किया। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद शाम को शिल्पग्राम पहुंचे। उन्होंने गोल्फ कार्ट में बैठकर शिल्पग्राम का अवलोकन किया। इस दरमियान अलग अलग स्थानों पर विभिन्न राज्यों के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों को भी निहारा। उन्होंने महाराष्ट्र के लावणी नृत्य दल की शानदार प्रस्तुति का आनंद भी लिया और कलाकारों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। राज्यपाल ने कोटड़ा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय परिसर में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान राजीविका वन धन केंद्र की स्टॉल का अवलोकन किया। स्टॉल पर विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद शाम को वे जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, ऐसे नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत क्या है यह आए दिन किसी न किसी घटना से सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला राजसमंद जिले में हुआ है। राजसमंद जिले के फरारा महादेव मंदिर में कुछ लोगों द्वारा एक श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश से रोके जाने का मामला अब विकराल रूप ले चुका है। पीड़ित युवक यशवंत रेगर, जो एक कावड़ यात्रा के अंतर्गत अपने साथियों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आया था,
उसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। दरअसल पूरा मामला 27 जुलाई की रात का है, जब यशवंत अपने 15-20 साथियों के साथ कावड़ लेकर फरारा महादेव पहुंचे। जब वह जल चढ़ाने के लिए कतार में खड़े थे, तभी मंदिर कमेटी सदस्य पवन कुमार प्रजापत ने उनकी जाति पूछी और कथित रूप से उन्हें नीची जाति का कहकर गर्भगृह में प्रवेश से मना कर दिया। विरोध करने पर अपशब्द कहे गए और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद लाला सिंह नामक व्यक्ति ने भी मौके पर पहुंचकर दबंगई दिखाई और उसको प्रवेश से रोका। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर राजनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के संबंध में राजनगर थाने में बीएनएस की धारा 126(2) तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच राजसमंद की ST/SC सेल के डीवाईएसपी राहुल जोशी कर रहे हैं। दूसरी ओर पीड़ित यशवंत रेगर ने सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और मंदिर कमेटी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामचरितमानस में लिखी गई तुलसीदास जी की यह पंक्तियां स्पष्ट बताती हैं कि ईश्वर जात पात नहीं देखते, केवल व्यक्ति की श्रद्धा देखते हैं। ऐसे में कुछ लोग समाज को बांटने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। BBC राजस्थान ऐसे कृत्यों का घोर विरोध करता है और ऐसी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है। प्रकरण संख्या 231/2025 पुलिस थाना राजनगर पर दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान मंडी डीवाईएसपी SC/ST सेल द्वारा राजसमंद द्वारा किया जाएगा। ये कुंतेश्वर महादेव फरारा हम दिनांक 27/7/2025 रात को रविवार को शाम को हम सब मित्र मंडली फरारा महादेव के लिए पैदल यात्रा गए कावड़ लेके। तो वहाँ फरारा महादेव हम लगभग 4 बजे पहुँच गए। वहाँ पे जो भी करना था सब कर कुरा के हम मंदिर के पाठ खुले। जैसे ही मंदिर के पाठ खुले उसके बाद हमने महाआरती में हम सब शामिल हुए। फिर वहाँ की जो वेशभूषा थी हमने सब पहन के लाइन सर जल चढ़ाने के लिए गर्भगृह में जाने के लिए खड़े हुए। तभी वहाँ पे मुख्य द्वार के वहीं पवन कुमार प्रजापत नाम का लड़का खड़ा था, जो सभी को एक एक लाइन सर अपना नाम और जात पूछकर अंदर मंदिर में प्रवेश करवा रहा था। तो मेरा नंबर आया और मेरे साथियों का भी नंबर आया, जो मेरी समाज के थे। अदर समाज के भी काफ़ी लोग थे, तो जो ऊपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में जाने दिया जा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई मेरे को क्यों रोका, तो उन्होंने बोला मंदिर का नियम है, नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। तो मैंने उसका विरोध किया। तो उसने उसके साथी लाल सिंह को फ़ोन किया, जो वहाँ का कोई दबंग नेता है। तो वो आया, वो हमें समझाने लगा कि यहाँ हल्ला मत करो, लो चलो बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं। वो फिर वहाँ बाहर ले गया। उसने भी काफ़ी सारे सवाल जवाब किए। उसको मैंने बोला कि अगर ऐसे ही था तो यहाँ पे बाहर लिखवा दो कि SC/ST वाले अलाउ नहीं है तो हम नहीं आएंगे। लेकिन उसने बोला कि इतनी समझ तो तेरे में होनी चाहिए कि मंदिर आना ही नहीं चाहिए तेरे को। मैंने बोला ये नियम पहले तो नहीं था, कई बार में आया, जब मैंने जल चढ़ाया तब तो किसी ने नहीं रोका। तो उसने बोला कि SC/ST वाले अंदर अलाउ है ही नहीं है। और मैंने बोला कि अगर लिखवा दो आप SC/ST वाले अलाउ नहीं। तो उसने बोला महादेव जी ने तेरे को फोन थोड़ी किया गया जो तू यहाँ पे आया। ये सारी घटना वहाँ पे हुई। नहीं तो आप ही को हुआ कि आपके साथ में अन्य साथी? मेरे साथ लगभग सारे साथी थे, अलग अलग समाज से। सबको यही सवाल पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, तेरी जात क्या है, उसके अनुसार अंदर जाने दिया जा रहा था। मेरे समाज का जैसे ये मेरे साथ था और अन्य 2-3 साथी इनको भी नहीं जाने दिया और सबको यही बोल के मतलब जात और समाज पूछ के बाहर रोक दिया जी। तो उन मंदिर प्रशासन का कहना है कि आपने जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहन रखी थी, इसलिए आपको रोका नहीं। आप वहाँ पे CCTV कैमरे लग रहे थे। उसके अलावा मेरे साथ सारे साथी थे, उनको भी पता है कि मैंने क्या वेशभूषा पहन रखी थी, नहीं पहन रखी। हम मंदिर कितनी बजे एंटर हुए, कितनी बजे वहाँ से बाहर निकले, और वो आज बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं कोई पहली बार तो मंदिर नहीं गया, जो मेरे को पता नहीं होगा कि क्या पहनकर अंदर जाते हैं या क्या पहनकर नहीं जाते हैं। तो इसके खिलाफ आपने कोई मामला वगैरह मामला राजनगर थाने में दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं आज, मैं और मेरे सारे साथी, सर्व हिंदू समाज, ताकि ये छुआछूत यही खत्म हो। ठीक। किन लोगों के खिलाफ आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया? जिन लोगों ने मेरे को अभद्र तरीके से बातचीत करी, पवन कुमार प्रजापत नाम का और एक और उसका लाल सिंह राजपूत, वो मुझे जाति पूछकर जल चढ़ाने से मना किया गया है, वो पूर्ण तरह असत्य है। सत्य ये है कि जब वो लाइन में जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे तो उन्हें भाई मंदिर की जो परंपराएं हैं
जो रीति रिवाज है वो ये है कि भाई गर्भगृह में जो भी प्रवेश करेगा वो धोती पहन के करता है। और उन भाई साहब ने गमछा लपेट रखा था और अंदर पैंट पहन रखा था। उस पैंट पे वो गमछा लपेट के आ गए, तो गार्ड के द्वारा उनको ये किया गया कि भाई आप ये मंदिर में अलाउड नहीं है, आप अब धोती पहन के आइए और आप फिर जल चढ़ाइए। तो वो नाराज होकर निकल गए लाइन से। तो 5 मिनट बाद आकर उससे गार्ड से बहस करने लग गए, भाई मैं रेगर हूँ या मैं नीच कौम का हूँ इसलिए मुझे जल नहीं चढ़ाने दे रहा है, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी कोई घटना भी गाली गलौज समाजवाद जाति सूचक सब ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सावन मास में हजारों श्रद्धालु हजारों और हर सोमवार कम से कम 2-2.5 हजार लोग जल चढ़। जयपुर से टोंक आ रही राजस्थान रोडवेज की एक बस देर रात नेशनल हाईवे 52 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। निवाई के पास बरथल चौराहे पर बस पलटने से लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पिपलू डीएसपी अरविंद कुमार और बरौनी थानाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत टोंक के सदात अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्री अजीजुल्लाह शिरानी ने बताया कि बस का संतुलन उस समय बिगड़ गया जब अचानक एक गाय सड़क पर आ गई। गाय को बचाने की कोशिश में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं सभी घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अभी तक इस हादसे में किसी के मौत की सूचना नहीं है। मेरा नाम अजीजुल्लाह शेरवानी है। हम जयपुर से बैठे थे, निवाई रुकी, निवाई में 5 मिनट 10 मिनट रुकी, लोगों ने पेशाब किया। उसके बाद वहाँ से रवाना हुए। पहाड़ी गांव के यहाँ आते आते एकदम कोई गाय का बच्चा आ गया। ड्राइवर ने बहुत संभाली गाड़ी को, लेकिन संभल नहीं सकी और खाई में पलटा खा गई। कितनी सवारी? बस के अंदर थी 30-40 सवारी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जयपुर से टोंक आ रहे थे। आपको भी लगी? मेरे भी सर में लगी है, फोन आ रहा है, और मोने में लगी है, और मिसेज घर पे छोड़ के आया हूँ, उसके पथरियों में लगी है। अभी बुलवा रहा हूँ उसको भी, उसके भी तकलीफ है, टीबी पेशेंट है, उसी को दिखाने डॉक्टर के यहाँ पर गया था। आते टाइम ये हादसा हो गया। भाई मालिक का शुक्र है, मालिक ने बहुत बचाया मुझे, तो मेरे बच्ची को और मेरी बीवी। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के हड़मतिया जागीर गांव में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी हैं। बीती रात गांव में एक गाय के बछड़े को तेंदुए ने शिकार बना लिया। सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो खून देखकर दंग रह गए। आसपास तेंदुए के पंजों के साफ निशान मिले, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ गांव में देर रात घुस आया और एक बछड़े पर झपट पड़ा। सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तेंदुए ने गांव में कई बार कहर बरपाया है। बीते महीनों में कई गायों और बछड़ों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। इतना ही नहीं, एक मासूम बच्चे और एक अन्य ग्रामीण पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे गांव में लंबे समय तक दहशत का माहौल बना रहा। उस दौरान वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर उसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ फिर से उसी क्षेत्र में सक्रिय हो गया है और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और गांव में गश्त बढ़ाई जाए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के तालाब खेड़ा में खाना बनाते समय छोटा सिलेंडर भभकने से बड़ा हादसा हो गया और हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल लाल शाह खान निवासी चिकलाना मध्य प्रदेश प्रतापगढ़ में मजदूरी करता है। तालाब खेड़ा में वह एक किराए के मकान में रहता है। वहां जब वह खाना बना रहा था, इसी दरमियान छोटे सिलेंडर में अचानक आग लग गई और करीब 15 मिनट तक गैस के साथ साथ आग की लपटों ने पूरे घर के सामान को राख में तब्दील कर दिया। एएसआई अमृतलाल को जब गश्त करते समय सूचना मिली तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और आग पर काबू पाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है।
लाल शाह के अनुसार घर में 6 से 7 क्विंटल गेहूं और घरेलू उपयोग में आने वाली सामग्री व कुछ नकदी के साथ मजदूरी में उपयोग आने वाले उपकरण आदि जल गए हैं। पुलिस गश्ती दल, फायर ब्रिगेड टीम और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में मदद की। वार्ड पार्षद नारंगी मीणा भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पार्षद ने कहा कि प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मदद की जाएगी। मैं गेहूँ जल गए, बिस्तर जल गए, सब नुकसान हो गया किचन का सब। अच्छा, क्या कर रहे थे तो आग मैं लगी? खाना बना रहा था, गैस की टंकी और भट्टी आग लगे, मैं भागा और नुकसान बहुत हो गया साहब। तो इसमें प्रशासन का कोई आदमी आया यहाँ पे? हाँ जी, कौन आया था? कौन कौन आया पुलिस था? वाले आए थे, पुलिस कपड़े के पूछताछ करके वो चले गए साहब। बस मेन क्या क्या चीज़ें गई है यहाँ पे? क्या मैंने क्या, दो किलो गेहूँ पड़े थे मेरे, 5-6 बोरी गेहूँ खाने के थे, वो जल गए साहब, नुकसान हो गया मेरा। तो मैं मदद चाहिए मेरे को साहब, कुछ भी करें। आज शाम को हम संध्याकालीन गश्त कर रहे थे कि टेलीफोन सूचना मिली कि तालाब खेड़ा में लाल शाह के मकान में आग लग गई है, जिस पर मैं मई टीम के और फायर ब्रिगेड के यहाँ मौके पहुँचे और आग पे काबू पाया और गैस की टंकी भभकने से आग लगी। लाल शाह के नाम का व्यक्ति है, जिसकी रोटी बनाते हुए अचानक 5 लीटर गैस की टंकी भभकी। कुल अनुमानित नुकसान की क्या कंडीशन है? नुकसान तो अभी आकलन उससे किया जाएगा, रात्रि से पूछ के क्या सामान था अंदर, बंद था। किसी तरह की जनहानि वगैरह तो नहीं हुई है? जनहानि वगैरह कोई नहीं। नागौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज हंगामा देखने को मिला। सभापति मीथू बोत्रा की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के दौरान पार्षद पति नवरत्न बोथरा पर बैठक की शुरुआत में ही वार्ड 29 से भाजपा के पार्षद भरत टाक ने हंगामा करते हुए काली स्याही चेहरे और शर्ट पर फेंक दी। भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने 24 पार्षदों के इस्तीफे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बैठक में पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर द्वार और जमीनों का आवंटन किया जा रहा है। शहर के वार्ड में सीवरेज लाइनें लंबे समय से समस्या बनी हुई हैं, लेकिन मात्र एजेंडे को ही रखा जा रहा है। वहीं सभापति मीथू बोत्रा ने बैठक में हंगामा होना और पार्षदों द्वारा काली स्याही फेंकने को शर्मनाक बताया। वहीं उनके पति पार्षद नवरत्न बोथरा का कहना है कि पार्षदों का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अब मामला हाईकोर्ट में है। ऐसे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। दूसरी ओर हंगामे की भेंट चढ़ी बैठक में लोगों के मुद्दे गायब रहे। और कितने भी गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई, परंतु सारे एजेंडे बहुमत से पास हो। आज शाली सही भी फेंकी गई, क्या लगता है आपको? सदन में पहली बार देखने को मिला। सदन में पहली बार ही हुआ, 4.5 सालों में मैंने पहली बार कुछ पार्षदों का व्यवहार ऐसे देखा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या कार्रवाई होगी उन पर? कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कोशिश करें। चित्तौड़गढ़ शहर में मानसून की पहली बारिश ने नगर परिषद और सीवरेज ठेकेदारों के घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मधुबन, महेशपुरम व वृद्धाश्रम रोड सहित कई इलाकों में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हाल ही में बनी कई सड़कों में गहरे गड्ढे उभर आए हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालक रोजाना घायल हो रहे हैं। सीवरेज के काम के बाद सड़कों की सही तरीके से मरम्मत नहीं की गई, जिसका खामियाजा अब शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह पानी जमा होने से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ नहीं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र के मनोहर मेनारिया ने नगर परिषद और ठेकेदार की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीवरेज के काम के बाद सड़क मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई, जिससे सड़कें कुछ ही दिनों में टूट गई। मेनारिया ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ दोबारा कराया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद को जल्द से जल्द इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, ताकि शहरवासियों को हादसे से बचाया जा सके और उन्हें बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लैंक के बम्बोरा मार्ग पर लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया है। वहां से गुजर रहे एक कार चालक व्यापारी ने अपनी कार में बैठकर इसका वीडियो बनाया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक दुकान का संचालन करने वाला व्यापारी बम्बोरा क्षेत्र में स्थित अपनी दुकान से अपने निवास गांव आवरा जा रहा था। इसी दौरान मार्ग के किनारे किसी जानवर का मूवमेंट दिखाई दिया।
उन्होंने कार का कांच चढ़ाया और कार धीमी कर देखा तो लेपर्ड दिखाई दिया। उन्होंने इसका वीडियो बनाया। कुछ ही देर में लेपर्ड जंगल की तरफ चला गया। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में लेपर्ड का लगातार मूवमेंट होता है। वन विभाग को पिंजरा लगाने की मांग भी की गई है। दरअसल कुछ समय पहले उदयपुर में इसी तरह की दहशत फैली हुई थी और कई लोगों का शिकार भी हुआ था। इसके बाद एनकाउंटर जैसी कार्रवाई की गई। अब एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट दिखने पर लोगों में भय का माहौल है। उदयपुर के मथुरा की सांसद व मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी शुक्रवार को राजसमंद जिले के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर पहुंची। उन्होंने सुबह मंदिर में श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। इसके बाद महाप्रभु जी की बैठक में अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उनका उपरना रजाई ओढ़ाकर व प्रसाद भेंट कर समाधान किया। हेमा मालिनी ने मंदिर क्षेत्र की जानकारी लेने के साथ ही विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर सहायक अधिकारी अनिल सनाड्य, हरि सिंह राजपुरोहित, एसडीएम रक्षा पारिक, मोहन सिंह, कैलाश पालीवाल, बलदेव सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि हेमा मालिनी श्रीनाथ जी की परम भक्त हैं और अक्सर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं। उनके श्रीनाथ जी पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग भी उनको देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि उनके जीवन का आधार ही भक्ति है और वह कृष्ण की परम भक्त है। उदयपुर जिले में एक बार फिर स्कूल में प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। जिले के झाड़ोल तहसील के उपरेटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बरामदे का छज्जा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जर्जर अवस्था में होने के कारण शिक्षकों ने आज यहां किसी छात्र को नहीं बैठाया था, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। शिक्षकों ने बताया कि इस स्कूल में 400 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं और 10 कमरे बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही इस स्कूल का सर्वे करवाकर रिपोर्ट दे दी थी और आज यह हादसा हो गया। स्कूल का अधिकांश हिस्सा जर्जर अवस्था में है। जैसे ही बरामदे के छत का प्लास्टर गिरने की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में आकर विरोध प्रकट किया। जर्जर भवन को रिपेयर और नए भवन की मांग करने लगे। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में कितनी जल्दी एक्शन लेती है। अनपढ़ से शिक्षा ज़्यादा थी, शिक्षा होने से अभी क्या स्कूल में बच्चे गिर जाएंगे, मर जाएगा। आंगनबाड़ी में ये हमारे स्कूल में है, सर्टिफिकेट निकाला आप देखो, मर्जी आप कोई गारंटी नहीं है, जवाबदारी कोई है नहीं। प्रशासन टीचर लोगों की कोई गलती नहीं है, जवाब है। और गाँव वाले बहुत कह थक गए, तो कोई जवाबदारी सुनता है नहीं, पाबंद करते नहीं। इस वजह से बच्चों को कहते आप स्कूल पढ़ो, क्या कैसे पढ़ेंगे। 10 सवा 10 बजे 10-15 पे अभी ये बिल्डिंग गिरने वाली है, कोई गारंटी नहीं है इसका, प्रशासन कोई सुनता नहीं है। उदयपुर में वन विभाग के अंतर्गत संचालित सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में कार्यरत सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर उतर गए। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हर महीने जब भुगतान की बात की जाती है तो अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के ठीक पहले जब कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें पूरा बकाया वेतन मिलेगा, तब केवल 15 दिन का वेतन उनको दिया गया। वे इस रकम से त्योहार मनाएं या घर का खर्चा चलाएं, जो संभव नहीं है। नाराज कर्मचारियों ने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के मुख्य गेट के बाहर खड़े होकर विरोध दर्ज किया और पूरी तरह से काम का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा बकाया वेतन नहीं दिया जाता तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल है। सज्जनगढ़ बायोलॉजी के पार्क में हम लेबर काम करते हैं, 6 महीने तक पेमेंट नहीं होता है यहाँ, और 250 रुपये के रेट से पैसे देते हैं, लेकिन वो भी पेमेंट होता नहीं है। और इतना गंदा काम करते फिर भी वो पैसे नहीं मिलते, और ये बोलते हैं कि अभी देते हैं, वो कल देते, परसों देते, हमें देते 1 महीना हो गया तारीखें बताते हुए, अभी तक पैसे का कोई पेमेंट नहीं हो रहा। इसलिए क्या हम आज से बंद कर रहे हैं काम। उदयपुर में मेवाड़ के लोक देवता सगस जी बावसी का जन्मोत्सव आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के तमाम सगस जी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था। सगस जी को विशेष श्रृंगार भी धारण कराया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां भक्त पहुंचकर लोक देवता सगस जी के दर्शन कर रहे हैं। शहर के सर्व ऋतु विलास स्थित सगस जी बावसी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जहां जन्मोत्सव के मौके पर बावसी को विशेष आंगी धराई गई।
सुबह मंदिर के पट खुलने के साथ ही भक्त मंदिर में पहुंचने लगे और यह क्रम अनवरत जारी रहा। शाम को सगसजी बावसी की महाआरती उतारी गई और मंदिर प्रांगण में रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया। बावसी के जन्मोत्सव को लेकर 2 दिन तक विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भक्त कल भी इसी आंगी के दर्शन कर पाएंगे। दौसा जिला अस्पताल से जयपुर जा रहे एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस की बस्सी के कानोता इलाके में खोयावाला मोड़ के पास एक ट्रैक्टर से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे स्नेक बाइट के घायल मरीज ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में ड्राइवर समेत कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें से सभी घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक खेत में चल रही अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की है। हालांकि आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। छापेमारी और बरामदगी। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि उन्हें डग क्षेत्र के लोहरिया गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चलने की सूचना मिली थी। इस पर डग और उन्हेल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोहरिया निवासी फतेह सिंह पुत्र बालू सिंह सोंधिया राजपूत के खेत पर बने मकान में छापा मारा। पुलिस को मौके से 500 लीटर स्पिरिट, 2 ड्रम केमिकल, 6000 खाली पौवे, 6000 ढक्कन और 1 पौवा मेकिंग मशीन, 3000 ग्लोबल नींबू स्पेशल देशी शराब के स्टिकर, 800 लेबल, 30 पानी के कैंपर, 1 यूरिया उर्वरक से भरा कट्टा, 1870 कार्टन और मुहर लगाने के साथ ही 1 जनरेटर भी बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक के अनुसार छापे के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इलाके में कोई लोहरिया गांव है जिसमें एक फतेह सिंह था जिसने खेत में कोई स्ट्रक्चर बनाकर और वहां पर अवैध कोई कारखाना बना रहा था जिसमें देसी शराब बनाने का करते कर रहा था। जहां मौके पर 500 लीटर के आसपास स्पिरिट जब्त हुई है। इसके अलावा लगभग 6000 पब्बे इस तरह के जब्त हुए हैं। पब्बे में जो उसको बंद करने की मशीन है वो मिली है, जनरेटर इत्यादि मिले हैं, कैन इत्यादि मिले हैं जो पानी मिलाने के लिए, साथ में यूरिया के कट्टे इत्यादि भी मिले हैं। इन चीज़ों का मिलना ये सिद्ध करता है कहीं ना कहीं ऐसी शराब स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया। हम इसके खिलाफ कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। साथ ही ये किन लोगों को पहचान करता था, गिरफ्तारी के बाद में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ भी कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जिस तरीके से क्योंकि बॉर्डर एरिया है वो, तो किस तरीके से अब पुलिस आगे क्योंकि नाकेबंदी और चेक पोस्ट वगैरह में बढ़ा हुआ? ये आसूचना मिली थी इस तरह की, और चूँकि इस तरह के जंगल इलाके में या गांव के एकदम दूर देहात इलाके में इस तरह का करते करना जिसकी जो थाने से भी काफ़ी बड़ी दूरी पर है, ऐसे में मानवीय आसूचना का इनपुट मिला तो उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। वहाँ पे बहरोड़ की एक वो मुहर मिली है स्पिरिट लिमिटेड की, वो जो वहाँ जितने भी कार्टून इत्यादि मिले उन पे कहाँ से प्राप्त किए, क्या भूमिका है, सब में विस्तृत अनुसंधान किया जाए। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 आरोपी चोरी और 1 आरोपी चोरी का सामान खरीदने वाला है। पूछताछ में आरोपियों ने 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि लगातार चोरी की वारदातें होने पर टीम का गठन किया गया था। सवीना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को दबोचा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दिन में इलेक्ट्रीशियन या सर्विस टेक्नीशियन के बनकर विभिन्न कॉलोनियों में घूमते थे और सूने मकानों की रेकी करते थे। रात होने पर ये सभी उसी मकान को निशाना बनाते और चोरी की वारदात को अंजाम देते। यदि घर में नकदी या जेवर नहीं मिलता तो बाहर या भीतर खड़ी बाइक या स्कूटी भी चुरा लेते थे। चोरी के बाद सामान को बेचकर पैसे आपस में बांट लेते थे और फिर अगली वारदात की योजना बनाते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी की और भी वारदातों के खुलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, थाना सवीना द्वारा चोरी और नकबजनी करने वाली एक आपराधिक गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर के कुछ बदमाशों के बारे में थाना सवीना पे कार्यरत एक कांस्टेबल है मांगीलाल, उसे जानकारी मिली
उसकी जानकारी और आसूचना के आधार पर एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी सबीना और वृत्ताधिकारी पूर्व के द्वारा सुपरविजन कर इस आपराधिक गैंग पर काम किया गया और काम करने के पश्चात 5 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक राजू है जो गींगला सलुम्बर का रहने वाला है, एक रामलाल है जो चित्तौड़ अकोला का रहने वाला है, एक हीरालाल है जो सलुम्बर का रहने वाला है और एक गंगाराम है जो सलुम्बर का रहने वाला है। इन चारों ही व्यक्तियों के द्वारा हिरणमगरी और सबीना थाना क्षेत्र में कमरा किराए पर लेकर रहते थे और इनके द्वारा जानकारी और पूछताछ के आधार पर सबीना, प्रतापनगर, हिरणमगरी इस क्षेत्र में जो हाईवे के साथ अड़ता हुआ इलाका है और हाईवे के साथ लगता हुआ आवासीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर दर्जनों चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इनके द्वारा जो अभी हमें जानकारी लगी है उसमें लगभग 15 वारदातें सबीना थाना क्षेत्र की, जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कुछ प्रकरण प्रतापनगर और कुछ प्रकरण चित्तौड़ के जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उनको करना स्वीकार किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडाई बेसिकली सूने मकानों को ये टारगेट करते थे। दिन में ये अपने कमरे से निकलते और कमरे से निकलने के पश्चात आवासीय कॉलोनी में घूमते और जिन मकानों को या जिन घरों को ये सूना पाते उन घरों को ये आइडेंटिफाइड करते और आइडेंटिफाई करने के पश्चात रात्रि में उस मकान पर वारदात कारित करते हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडाई में ये भी था कि ये जो 4 अपराधी हैं उनमें से एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन भी था, तो इनके पास जो नकब या जो औजार होते थे चोरी नकबजनी में तोड़फोड़ करने के लिए, जब कभी किसी पूछताछ के लिए इन्हें रोका जाता तो ये इसी बात का सहारा लेते कि ये इलेक्ट्रीशियन है और क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसका दूर करने का कार्य करते हैं। इन व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर इनके द्वारा जो विभिन्न मकानों में चोरी की गई है उन चोरी में सोने चांदी जेवरातों के साथ साथ मकान में पड़े हुए जो भी वस्तुएं इनको मिलती थी, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे नल टूटियाँ हो या अन्य कोई और सामान हो, जो सामान को ये किसी भी जगह पर बेच सकते थे उस सामान को ये चोरी करते थे। इसके अतिरिक्त दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करना भी इन्होंने स्वीकार किया है, जो सूने मकानों के बाहर खड़ी रहती थी उनको भी करना स्वीकार किया है। अभी हाल फिलहाल इन्हें सबीना की एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया गया है। वारदात इनसे प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने ये जो सभी माल है, जिसमें चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर हो या ज्वेलरी हो, इन्होंने पंकज उर्फ पिंटू उर्फ पूनमचंद औदित्य जो हिरणमगरी का ही रहने वाला है उसको बेचना स्वीकार किया है। पूनमचंद को भी हमने इस पंकज को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ पर ये वाहन और गैस के सिलेंडर और अन्य जो चोरी की सामग्री है उसको खरीदना स्वीकार किया है। उसने प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि यह जो भी मोटरसाइकिल होती थी या गैस के सिलेंडर होते थे या एलईडी होती थी या और जो इलेक्ट्रॉनिक दूसरी सामग्री जो ये घर से चोरी करते थे, ये आसपास के स्थानों पर सेकेंड हैंड माल के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में औने पौने दामों में विक्रय कर देते थे। इसने कितना सामान खरीदा है, कितना माल बाज़ार में डिस्पोज़ किया है, इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के पश्चात उसे रिकवर करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथ साथ इन घरों से इसने जहाँ जहाँ ये महंगी ज्वेलरी वगैरह चोरी की है और ये कहाँ इन्होंने विक्रय की है, बेची है, उस बारे में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है। हाँ, इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है
राजू मीणा के खिलाफ लगभग 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त हीरालाल थाना लसाड़िया का एचएस है, जिसके खिलाफ लगभग 19 से 20 मुकदमे दर्ज हैं। और गंगाराम, ये भी लसाड़िया का रहने वाला है, ये भी स्ट्रीट शीटर है, इसके खिलाफ भी लगभग 14 प्रकरण दर्ज हैं। और रामलाल उर्फ रोशन, इसका आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है। साथ साथ पंकज के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जा रही है। सर, उदयपुर में कब से रह रहे थे और कब से ये वारदात वगैरह कर रहे थे? देखिए, अभी कुछ पिछले महीनों से तो जिस जगह पर यहाँ से इनको पकड़ा गया है उस वक्त तो अभी पिछले कुछ महीनों से रह रहे थे, बट ये जानकारी अनुसार लगातार अपना स्थान बदलते रहते थे। इस बारे में अभी चूँकि इनको गिरफ्तार किया गया, इस बारे में इनसे विस्तृत पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सर, कैसे पकड़ा गए थे, कैसे क्या है? देखिए, ये बीट कांस्टेबल जो मांगीलाल है, इसकी प्रारंभिक आसूचना थी। इससे ये जानकारी लगी कि ये जो लड़के हैं इस मकान के अंदर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।